इसी दौरान एक दिन ये दोनों राहुल मीणा और सोनू कुंवर जो महिला है, ये दोनों आते हैं और उस तांत्रिक से भालेश कुमार से कहते हैं कि बाबा कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि जिससे हम दोनों अब कभी दूर ना हो, क्योंकि ये महिला ठाकुर जात की है, ऐसे मैं इसको पा नहीं सकता हूँ। और कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कर दीजिए, ऐसा ताबीज़ बना दीजिए जिससे हम दोनों हमेशा ऐसे मिलते रहें, एक दूसरे को प्यार करते रहें और कोई व्यवधान ना आए हम लोगों के मिलने में और इस तरीके से प्यार करने में। तांत्रिक कहता है कि ठीक है, इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, कुछ तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, कुछ सामान मंगाना पड़ेगा। फिर जो टीचर है उस तांत्रिक को कुछ पैसे देता है और तांत्रिक सामान जो पूजा पाठ का होता है वो मंगाने लगता है। फिर 15 नवंबर 2022 को ये तांत्रिक राहुल मीणा और मोनू कुंवर को सुखड़िया सर्किल से जो ओबरेसर की तरफ जाने वाली एक जो जंगल होता है वहाँ बुलाता है 15 नवंबर 2022 को रात्रि में करीब 7 बजे, जहाँ वह तंत्र मंत्र करता है, पूजा पाठ करता है और इन दोनों से कुछ ही दूर पर एकदम बिना कपड़े के संबंध बनाने को कहता है। दोनों नग्न होके वहाँ संबंध बना रहे होते हैं और ये बाबा दूर से देख रहा होता है और वहाँ से तंत्र मंत्र कर रहा होता है। इसी दौरान बाबा जो होता है तांत्रिक भालेश कुमार, वह अपने झोले से एक बोतल निकालता है जो ला करके इन दोनों के शरीर में जो उसमें जो रहता है, लेप रहता है, वो ला करके इन दोनों के शरीर में लगा देता है और अपने हाथ में वो ग्लव्स लगा के इन दोनों के शरीर में लेप लगाता है। फिर ये दोनों जब चिपकते हैं तो ऐसे चिपक जाते हैं कि फिर अलग होने का नाम नहीं लेते और ये दोनों फिर जब अलग होने लगते हैं तो इनके दोनों के बदन से खाल जो है निकलने लगती है। फिर ये टीचर चिल्लाता है कि बाबा ये तुमने क्या लगा दिया, जो हम लोग अब अलग नहीं होना चाह रहे हैं तो अलग नहीं हो पा रहे हैं और अलग हो रहे हैं तो तन से जो खाल है हमारे निकल रहे हैं। फिर टीचर जो हाथ लगा करके उसको देखता है तो सोचता है कि यह तो फेविक्विक है। दरअसल बाबा जो होता है तांत्रिक, वह पूजा पाठ के सामान के नाम पे मार्केट से यही फेविक्विक इकट्ठा कर रहा था भारी मात्रा में और उस काट काट के उस बोतल में भर रहा था। जब पूरा वो बोतल भर गया फिर इन लोगों को पूजा पाठ का समय देता है। इसके बाद ये दोनों तड़फने लगते हैं और बचाने के लिए राहुल मीणा और सोनू कुंवर चिल्लाते हैं। इसी दौरान बाबा वहाँ दूर रखे हुए एक बड़े से पत्थर को उठाता है और राहुल मीणा के सर पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। राहुल मीणा इसके बाद कुछ ही देर में के बाद मर जाता है। यह देखकर सोनू कुंवर जो महिला होती है वो चिल्लाने लगती है कि तुमने ये क्या कर डाला। बाबा सोचता है तांत्रिक कि अगर ये यहाँ से बच के चली गई तो यह सारे राज खोल देगी। फिर वह तांत्रिक जो फेंके हुए पत्थर को उठाता है और उस महिला को के तन पर जोरदार सर पर वार करता है और कुछ ही देर के बाद वह भी शांत हो जाती है, उसकी भी मौत हो जाती है। फिर यह तांत्रिक झोले में रखे एक धारदार हथियार लेके आता है और इनके दोनों के तन पे वार करना शुरू कर देता है। यह इतना क्रोधित होता है तांत्रिक कि उस महिला के प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी वार करता है और जो राहुल मीणा है उसके प्राइवेट पार्ट को काट के दूर फेंक देता है। फिर यह शांत होता है और सारे कपड़े वहाँ से ले करके इन दोनों का और तंत्र का सारा सामान और जो खून से लहूलुहान वो चाकू जो होता है लगा हुआ उसको सब ले करके झोले में रख के वहाँ से वो भागता है। अगले दिन 16 नवंबर 2022 को जब उस जंगल में आने जाने वाले लोग कुछ लोग इन शवों को देखते हैं कि एक महिला एक पुरुष चिपके हुए हैं और दोनों की मौत हो चुकी है, तो ये खबर जो है सोशल मीडिया और अखबारों में तेज़ी से प्रकाशित होती है, चलती है। तो पुलिस प्रशासन
जो होता है वह भी हरकत में आता है और इन दोनों की लाशों को लेकर जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है उसको पीएम के लिए भेज देती है। इधर राहुल मीणा और सोनू कुमार के परिजन जब ये लोग नहीं आते रात में तो अगले दिन पुलिस को शिकायती पत्र देते हैं, इनके खोने की सूचना देते हैं और गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराते हैं। पुलिस इस हत्या की जांच करने के लिए वहाँ के उच्च अधिकारी लग जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि इन लोगों की ये चिपक गए और इनकी मौत हो गई। फिर जो पुलिस है गहराई से इसकी जांच करती है तो वहाँ जहाँ इनकी लाश मिलती है वहाँ बगल एक मोबाइल मिलती है, जिस मोबाइल का जब CVR निकालती है पुलिस तो उससे जिस रास्ते से आए होते हैं उसका लोकेशन मिलता है और उस लोकेशन के आधार पर पुलिस जब ट्रेस करती है तो जिस रास्ते से आए होते हैं उस रास्ते पर करीब 200 CC कैमरे लगे होते हैं, जिसके आधार पर इनका जो है पहचान पुलिस करने में लग जाती है। फिर एक बाइक उन्हें उस CC कैमरे पर दिखाई देती है जिस पर जंगल की तरफ आ रहे 3 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब उस गाड़ी के नंबर को जंगल से लौटते हुए देखते हैं तो देखते हैं कि ये व्यक्ति अकेले जा रहा है। फिर पुलिस सोचती है कि आखिर ये तीसरा व्यक्ति कौन है। फिर उस गाड़ी का जो नंबर होता है उसके आधार पर पुलिस जब जानकारी करती है तो गाड़ी का मालिक कोई और नहीं भालेश कुमार निकलता है, जिसका ज़िला डूंगरपुर होता है, थाना सागवाड़ा, गांव पौड़ी का रहने वाला होता है। पुलिस इस आधार पर रात्रि में उसे भालेश कुमार को मंदिर से उठा लेती है और ले जा कर के थाने पर जब पूछताछ शुरू करती है तो पहले तो ये पुजारी ये तांत्रिक नानुकुर करता है, लेकिन जब कड़ाई से पुलिस पूछती है तो यह टूट जाता है और घटना का खुलासा करता है कि हाँ मैंने ही इन दोनों की हत्या की है। पुलिस पूछती है कि तुमने इतना निर्मम और जघन्य घटना क्यों अंजाम दिया, तो ये तांत्रिक कहता है कि इस जो महिला थी उससे पहले मेरे संबंध थे, इसके बाद राहुल मीणा की वजह से मुझसे मिलना जुलना छोड़ दी, इसलिए मैंने इन दोनों को रास्ते से हटा दिया। पहले तो मैं राहुल मीणा को ही मारना चाहता था, लेकिन बाद में मैं सोचा कि ये सारा राज खोल देगी, उसके बाद मैंने इसकी भी हत्या कर दी। दरअसल भालेश कुमार जो मंदिर का पुजारी था उस महिला की पहले उसी से संबंध थी और देखा जाए तो भालेश कुमार की बेटी जैसी सोनू कुमार थी, क्योंकि भालेश कुमार की उम्र करीब 55 साल थी और सोनू कुमार जो महिला थी उसकी उम्र करीब 31 वर्ष थी। तो बेटी और बाप जैसे रिश्ते को ये लोग जो नापाक कर रहे थे, लज्जित कर रहे थे, लेकिन इस घटना को करने के बाद पुलिस इस तांत्रिक को विभिन्न जो धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसे जेल भेज देती है। अब देखना है कि तांत्रिक के विरुद्ध न्यायालय कितना कठोर सज़ा देती है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं, किसी को कोई मानहानि करने का नहीं, बस आप लोग सावधान रहें जहां भी रहें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।